नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं, बहुत अच्छा और बढ़िया माहौल है चारों ओर वातावरण में। और हम चाहे साधना कर रहे हो या ना कर रहे हो, उस माहौल को एंजॉय तो हम करते ही हैं। अपने आप ही एंजॉय होता है, मन इन दिनों में खुश रहता है। बस थोड़ा सा नियम बना लें कि थोड़ी देर ध्यान करें, साधना करें और मन को एकाग्र करना सीख जाए थोड़ी देर के लिए। बस इतना नियम बना लें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ना साधना करते हुए भी आप बहुत कुछ उपलब्ध करते हैं, क्योंकि लोग साधना कर रहे हैं, वाइब्रेशन बहुत सारे अच्छे होते हैं। आज का टॉपिक है कि कोई रोग अगर आपको हो तो वो नवरात्रि साधना में उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। इन नवरात्रों के अंदर कई तरह की साधना की जाती है, जैसे कि देवी साधना की जाती है। देवी के अपने अपने रूप हैं और अलग अलग रूपों की हम हर रोज तो पूजा करते हैं, लेकिन साधना करना जो है वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है कि उस देवी से हम क्या चाहते हैं और किस लिए हम साधना करते हैं। तो इसलिए वो देवी के विभिन्न रूपों को डिसाइड किया जाता है। लेकिन डिसाइड कौन करता है? गुरु डिसाइड करता है। आपकी इच्छा के अनुरूप, आपकी योग्यता के अनुरूप जो है गुरु डिसाइड करता है कि आपको इस चीज की आवश्यकता है, तो देवी को प्रसन्न करके, शक्ति को प्रसन्न करके हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। रोग किसी को भी हो सकता है, देखिए किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी हो सकता है। रोगों के लिए मेडिसिन तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए मेडिसिन नहीं है और उनके इलाज भी नहीं है। इलाज होते हैं तो वो आदमी को खत्म कर देते हैं हर तरीके से। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बात यह है कि जो साधनाएं हैं इन दिनों में की जाने वाली, जैसे गायत्री मंत्र साधना है, पाव मंत्र साधना है, महामृत्युंजय मंत्र की साधना भी कुछ लोग इन दिनों में करते हैं। कुछ सीक्रेट मंत्र हैं, उनकी साधना भी कुछ लोग इन दिनों में करते हैं। अब जो ये साधनाएं हैं, ये हमारे रोग को किस तरीके से रिमूव कर सकती हैं, ये जो है जानना हमारे लिए आवश्यक है। रोग फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। आजकल मेंटली जो प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा जो है प्रचलन में है। प्रचलन कहूंगा, यानी कि सभी लोग डिप्रेस से हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी रीजंस, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको रिमूव कैसे किया जाए, आज बात उसकी है, और वो भी नवरात्रों के दौरान की गई साधना के दौरान। क्योंकि बहुत सारे जन जो है नवरात्रों में ही साधना करते हैं, इसके अलावा नहीं करते, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। अगर आप जो साधना है किसी योग्य गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं तो ये सब चीजें बड़े अच्छे से फल देती हैं, बहुत बेनिफिट देती हैं। आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। अब इस मंत्र से रोग कैसे ठीक किया जा सकता है? अब रोग तो किसी को कोई भी हो सकता है। किसी को मान लीजिए किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इससे पर्टिकुलर वो कैसे अचीवमेंट की जा सकती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करके, या मेंटल प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, मंत्र भी जो है डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके के मंत्र के लिए कौन सी समस्या को दूर किया जा सकता है। मान लो आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परफेक्ट मंत्र है अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे, या फिर जो अपना गायत्री मंत्र है उसका। और जैसे पर्टिकुलर बॉडी को लेके जो रोग है उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र है। ऐसे मेंटल डिजीज के अलग अलग मंत्र हैं, बॉडी को भी लेके अलग अलग पार्ट के हिसाब से भी मंत्र हैं। अब जब आप उस मंत्र का चेंट कर रहे होंगे, चलिए कोई भी मंत्र है उसको ले लेते हैं, मान लो महामृत्युंजय मंत्र को भी ले लेते हैं। जब आप उसका चेंट कर रहे होंगे ना, तो आपको कोई भी मंत्र जो है ना वो तंत्र बनाता है, आपके चारों ओर एक आवाजों का एक वातावरण बनाता है, और वो आवाजें जो है वो बेनिफिशियल होती हैं क्योंकि वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड की मेडिसिन्स होती हैं, वो हमारे अंदर एंटर करती हैं और वो हम उस चीज को ठीक करती हैं। अब आपने डायरेक्ट कर, पहले तो आपने उस ऊर्जा को पैदा करना है मंत्र बोल के, वो साउंड की जो थेरेपीज है पैदा करनी है, फिर उनको डायरेक्शन देनी है कि आपके शरीर में आप उनको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ही मंत्र को पैदा, आपको मंत्र पता है, मंत्र तो ऋषियों ने बनाया, दृष्टाओं ने बनाया,
आपने उस मंत्र का प्रयोग किया, चेंट करके उस मंत्र से वो साउंड थेरेपी पैदा हुई, साउंड की मेडिसिन पैदा हुई। अब आपने उनको डायरेक्ट करना है कि शरीर के कौन से हिस्से पे आपने उनको लेके जाना है। सबसे पहले तो पूरे शरीर के अंदर उनको महसूस करना है। जब वाइब्रेशन पैदा होने शुरू होंगे, तो वाइब्रेशन महसूस भी होंगे। जब महसूस होने शुरू हो जाए तब समझ लीजिएगा कि मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसकी एनर्जी को डायरेक्ट करें, अंदर ले जाएं। तब आपको पहले सिर के अंदर, फिर मान लीजिए हार्ट पे लेके आना है, फिर पहले पूरे शरीर के अंदर तो लेके जा चुके, अब जो है उसको पर्टिकुलर इस एरिया में, बीच में यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लेके आना। तो यहाँ सिर के अंदर घुमाते हुए उसको फील करते हुए यहाँ पे महसूस करना है। और फिर मंत्र चेंट हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है, बस इसको महसूस करते रहना है। बाकी प्रोसेस वही है जो आपके गुरु ने बताया होगा या मेरे अंडर कर रहे हैं तो मैंने बताया होगा। ये प्रोसेस जोड़ देना है अगर आप किसी रोग को दूर करना चाहते हैं तो। मेंटल डिजीज के लिए सिर का जो ये पार्ट है ब्रेन का, उसके अंदर उसको हील करना होता है, और बाकी डिजीज के लिए पर्टिकुलर जो अंग है वहां तक इस ऊर्जा को पहुंचाना होता है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स है, आप लिखेंगे तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।